हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिप्रा राजपूत में। आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। सो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि भादो महीने की यानी कि भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी कब है, जिसको हम बहुला चौथ के नाम से भी जानते हैं। और कुंवारी लड़कियां यह चौथ का व्रत किस विधि से करती हैं। बहुला चौथ यानी कि माताएं भी यह व्रत अपने संतान के लिए करती हैं। किसी विधि से करेंगी, सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नहाए खाए से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम और चंद्रोदय का समय क्या होगा, चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। सभी माताएं इस दिन गणेश चतुर्थी के दिन यह एक कार्य जरूर करें और सभी प्रकार की महत्वपूर्ण बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी यह वीडियो पसंद आती है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करिएगा और आप बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे नए वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सो दोस्तों, चलिए हम आप वीडियो को शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम विधि जान लेते हैं। कि सबसे पहले जो है आपको मैं बता दूं कि गणेश चौथ जो चौथ का व्रत होता है, हम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन हम यह व्रत करते हैं, जिसको कि हम गणेश चौथ या गणेश चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। और इसे बहुत जगह इसे बहुला चौथ के नाम से भी जाना जाता है। बहुला चौथ के दिन हम गाय की भी पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि कुछ लोग जैसे कि माघ चौथ में जो है, जैसे कि हम लोग माघ चौथ वाला व्रत करते हैं। उसमें माघ चौथ के व्रत में क्या होता है कि जो है उसमें तिल वाला जो होता है ना, जो जनवरी के महीने में या मतलब माघ के महीने में पड़ता है, तो यह भादो, और बहुत लोग भादो वाला भी करते हैं। तो जैसे कि माघ चौथ में हम लोग जो है ना, तिल के चौथ के नाम से भी जानते हैं। इसे भादव में कहते हैं, इसे भादव में बैठाया जाता है। मतलब इस प्रकार से कहा जाता है कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, तो अगर आप लोग भादव के चौथ का व्रत करते हैं तो हम एक ही करते हैं। तिल वाला हम लोग करते हैं, भादव के महीने वाला नहीं करते हैं जो अभी आने वाली है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बहुला चौथ यानी कि गणेश चतुर्थी जो महिलाएं व्रत रखेंगी उनके लिए क्या नियम है और किस तरीके से रखेंगी। तो इस साल 2025 में हम यह व्रत 12 अगस्त के दिन रखेंगे और इसका दिन जो है पड़ रहा है मंगलवार। 12 अगस्त दिन मंगलवार के दिन यह व्रत किया जाएगा। मंगलवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा। लड़कियां भी रख सकती हैं, कुंवारी लड़कियां भी। और माताएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए गणेश जी की जो है पूजा पाठ करती हैं। तो यह व्रत 12 से 14 घंटे का ही होता है, 24 घंटे का नहीं होता है। निर्जला ही रखा जाता है। 12 से 14 घंटे निर्जला रखकर हम चंद्रदेव को जो है अर्घ्य देकर तब हम अपना व्रत खोलते हैं। एक दिन पहले ही नहाए खाए की जो क्रिया की जाती है, जो कि आपको सोमवार से ही करनी है, यानी कि 11 अगस्त को आप लोग नहाए खाए कीजिएगा। नहाए खाए का यही नियम है कि आपको शुद्ध सात्विक यानी कि शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। गणेश जी का व्रत रखने से पहले लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। बाल वगैरह एक दिन पहले ही आप जो है धो लीजिएगा, क्योंकि व्रत के दिन तो वैसे भी बाल नहीं धोना चाहिए। धोकर शुद्ध सात्विक भोजन करके अगले दिन हम व्रत रखेंगे, यानी कि 12 अगस्त के दिन मंगलवार के दिन हम लोग जो है गणेश चौथ का व्रत रखेंगे। और मंगलवार का दिन पड़ रहा है तो इस दिन जो है बजरंग बली का भी दिन है। तो आप लोग सुबह उठिएगा, नहाइएगा, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा, स्नान ध्यान कर लीजिएगा। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद घर में साधारण विधि से हम जैसे रोज पूजा करते हैं, आप वैसे जो है पूजा करिएगा और अपने व्रत का संकल्प लीजिएगा।
आप जैसे आप लोग संकल्प लेते हैं पुष्प और थोड़ा-सा जल के साथ, फिर रात में मतलब कि शाम को लोग जो है गणेश चौथ की पूजा करते हैं। तो चौथ जो है व्रत जो है शाम के समय पूजा किया जाता है। तो आप जो है एक चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। चौकी ना लगाएँ, डायरेक्ट मंदिर में भी विधि-विधान से भगवान श्री गणेश जी की पूजा कीजिए। साथ में गौरी जी को भी आप लोग पूजा कीजिएगा। हम लोग जोड़ी में ही पूजा करते हैं, अकेले नहीं किया जाता है। तो लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके नहीं है तो आप लोग जो है मतलब कि अ, गणेश जी की ही पूजा कर सकते हैं। आप लोग गौरी जी के आप लोग चाहे तो सुपारी से और हल्दी से बनाकर जो है उनकी पूजा कर सकते हैं। और बाद में आप गणेश जी को अच्छे से दूर्वा चढ़ाकर, पुष्प चढ़ाकर, फूल और जो आपके पास मिठाई हो, ड्राई फ्रूट्स हो, कुछ लोग चावल के आटे से भी भगवान जी को चढ़ाते हैं। माघ चौथ में तो तिल चढ़ाया जाता है और इस व्रत में तो कुछ लोग चावल का जो आटा होता है उसमें चीनी मिलाकर चढ़ाते हैं। तो आप लोग अपने घर के नियम के अनुसार जो भी नियम हो आप लोग देख लीजिएगा। अपने हिसाब से आप लोग करिएगा गणेश चौथ का व्रत। आप लोग भगवान को जो है गणेश जी को लड्डू वगैरह आप चढ़ाकर भगवान की विधि विधान से पूजा करेंगे। पान सुपारी ये सब चीज़ें भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। भगवान की पूजा करते समय एक पान लीजिएगा अर्घ देने के लिए। और इसके उपरांत तो वहीं पर बैठकर हम कथा सुनते हैं। कथा आप लोग सुन लीजिएगा। भगवान को एक वस्त्र भी आप लोग चढ़ा सकते हैं, कलावा वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। यानी कि जो भी पूजा की सामग्री हो सारी आप लोग उसको चढ़ा दीजिएगा भगवान को। और बच्चे को बोलिएगा कि पूजा पाठ संपन्न होने के बाद जो है सब संपन्न तो कथा सुन लेती है और आरती वगैरह कर लेने के बाद तो बच्चे से बोलिएगा कि वो वहाँ पे जहाँ पे आपने पूजा किया वहाँ पे प्रणाम करे और आप उसे तिलक ज़रूर लगाइएगा। अपनी संतान की जो भी है जितने भी बच्चे हैं आप सबको लोग को तिलक लगाइएगा। और रक्षा सूत्र ज़रूर माताएँ अपने बच्चों को बाँधेंगी। हर संतान को आप अपने रक्षा सूत्र बाँधिए, क्योंकि भगवान से ही हमें यही प्रार्थना करनी है कि हमारे बच्चे जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, निरोग रहें और दीर्घायु रहें। और यही भगवान से हमें प्रार्थना करनी है। और उनको तिलक चंदन करके खुद का पाँव आप लोग स्पर्श करवा लीजिएगा, मतलब प्रणाम करवा दीजिएगा। और तब आप वहीं पे बैठकर कथा सुनिएगा और चंद्रदेव को अर्घ दीजिएगा। और अर्घ जो देते समय आपको बता दूँ कि आप अपने बच्चों के हाथ से भी उस समय अगर पिताजी हैं तो पिताजी के भी हाथ से आप लोग जो है चंद्रदेव को अर्घ जो है दिलवा सकते हैं। और बच्चे से भी आप लोग दिलवाइएगा। आप अर्घ देने के बाद बच्चे से भी, पति से भी आप दिलवाइएगा, यह बेहतर होगा। और लोग पूछते हैं कि जो है हमें क्या हम जो है बेटी से भी दिलवा सकते हैं। तो आप अपने जितने भी बच्चे हैं सबसे आप अर्घ दिलवाइएगा। बेटी बेटा सब समान होता है, कोई मतलब नहीं होता है। और उसके बाद आप लोग चंद्रदेव को अर्घ दे के अपने आप जल ग्रहण कीजिएगा। अपने आप जो है आप लोग भी जल ग्रहण कीजिएगा, फलाहार कीजिएगा। वैसे तो भोजन नहीं किया जाता है, हाँ, अनाज वगैरह भी इसमें नहीं खाया जाता है। तो आप लोग फलाहार करिएगा। भगवान को लड्डू वगैरह हम चढ़ा सकते हैं। तो प्रसाद के स्वरूप आप लोग पहले जो है अपने जो है परिवारजनों को प्रसाद के रूप में पहले सभी बच्चों को दीजिएगा। फिर आप लोग खुद फलाहार कर लीजिएगा। आप लोग देख लीजिएगा शकरकंद या साबूदाना, केला, दूध की चीज़ें आप लोग जैसे जो भी फलाहार में आते हैं आप उसे खाकर जल ग्रहण कर लीजिएगा। फिर उसके अगले दिन आप चौकी आपको हटानी है। और उसके अगले दिन आप लोग सुबह उठकर जो है पूजा पाठ कर लीजिए। इसके उपरांत आप भगवान को भी अच्छे से पूजा पाठ कर लीजिएगा। आप भगवान को प्रणाम करें अच्छे से। और पारण भी कर लीजिएगा। अगले दिन आपको पारण तो करना ही है। और ध्यान रखिएगा कि पारण के समय शुद्ध और सात्विक भोजन होना चाहिए, लहसुन प्याज से नहीं बना होना चाहिए। और माताएं हैं जो गणेश चौथ का व्रत करती हैं, तो कुंवारी लड़कियां भी हैं जो भी गणेश चौथ का व्रत करती हैं। तो यह जो है व्रत जो है कुंवारी लड़कियां जो है व्रत रखती हैं। तो यह बहुला चौथ भाई के लिए भी कहा जाता है, मतलब व्रत रखा जाता है। लड़कियां जो रखती हैं तो ये भाई के लिए भी रखा जाता है। पूरा निर्जला
पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और शाम के समय मतलब संध्या होने से पहले, सूर्यास्त से पहले ही कुछ न कुछ मीठा बनाकर खा लेती हैं। सूर्यास्त से पहले लड़कियां, जो कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं, तो वो सूर्यास्त से पहले कुछ न कुछ मीठा बनाकर पूजा वगैरह करने के बाद खा लेती हैं। वो आटे की बनी हुई सेवइयाँ भी आप लोग पूरी के साथ खा सकती हैं, पराठा और दूध रोटी भी आप लोग खा सकती हैं। सूर्यास्त के पहले कुछ न कुछ आपको मीठा खा लेना चाहिए, क्योंकि आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देने का नियम कुंवारी लड़कियों को नहीं है। लड़कियां इस जो है विधि से व्रत रखती हैं। आपके तरफ अगर कुछ और नियम है तो आप लोग अपने हिसाब से जो है देख लीजिएगा। और कथा वगैरह जो भी मतलब कि चौथ की जो भी कथा है आप लोग ज़रूर सुनिएगा या पढ़ पढ़ लीजिएगा। पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं। दक्षिणा वगैरह भगवान गणेश जी को, उनकी पूजा लड़कियां भी जो कुंवारी लड़कियां करती हैं, तो आप लोग को जो है गाय की भी पूजा कर सकती हैं। और आप हमारे यहाँ जैसे व्रत रखते हैं ना, संपन्न हो जाता है, तो दोनों के लिए बता दें कि महिलाओं और कुंवारी लड़कियों के लिए भी, माताओं के लिए भी कि बता दें कि आप जो है, चलिए आगे जान लेते हैं कि चंद्रोदय का जो है समय क्या है, और गणेश चतुर्थी का व्रत जो है प्रारंभ कब हो रहा है, कब जो है इसका समाप्त हो रहा है, पूजा का जो है शुभ मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बहुला चौथ का व्रत हम 12 अगस्त को रखेंगे। दिन पड़ रहा है जो है मंगलवार के दिन इसका जो है व्रत रखा जाएगा। जो है चतुर्थी तिथि की जो प्रारंभ हो रहा है 12 अगस्त को सुबह 8:40 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है, और 13 अगस्त को सुबह 6:35 पर, ऐसे में हम 12 अगस्त को व्रत रखेंगे। और चंद्रोदय का जो समय होगा 12 अगस्त को रात जो है 8:59 पर आप लोग चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। और पूजा का शुभ मुहूर्त हम आपको बता देते हैं कि शाम में जब भी हम पूजा करते हैं 6:50 से लेकर 7:16 तक आप लोग पूजा कर सकते हैं। इसका विधि विधान से आप लोग अच्छे से पूजा करिएगा, ज़रूर से ज़रूर।